जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बस प्रताप और आज की वीडियो में आप जो सीखने वाले वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं निर्देशांक ज्यामिति का फुल चैप्टर। साथियों, आज की जो वीडियो है वो निर्देशांक ज्यामिति को लेकर होगी क्लास 10th गणित के लिए। आज अगर आप ये वीडियो देखते हो तो साथियों आपका जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आज आपको फुल कॉन्सेप्ट यानी एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों अभी तक आप जो यहाँ पर इस समय पे आ गए हो, इस समय का मतलब ये है कि आप दोस्तों अब तो हमारा दिसंबर भी खत्म होने वाला है, मतलब आप जनवरी में आने वाले हो। तो आपको दोस्तों चैप्टर की आउटलाइन तो ऑटोमेटिक क्लियर हो चुकी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। आज मैं आपको ये चैप्टर रिवीजन के तौर पे करा रहा हूं कि आखिर ये होता क्या है। साथियों, हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र पढ़ना है। जब दोस्तों आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूले क्लियर कर लो तो आपका ये चैप्टर ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, पहले तो हम ये बात करते हैं कि आखिर आपको इस चैप्टर में कमियां कहां पर होती होंगी या दिक्कत कहां पे आती होगी। आपको दोस्तों क्वेश्चन की भाषा में दिक्कत आती है कि आप कभी कभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। या तो दोस्तों जैसे बहुत सारी आकृति दे दी, जैसे एक त्रिभुज दे दिया गया है। अब दोस्तों इसके कुछ बिंदु दिए होंगे, जैसे 2-3 ऐसे कुछ बिंदु हुए होंगे और आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है? तो इसके लिए आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों भुजाओं की अगर दूरी बराबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। आखिर इन सब बातों पर हम आज ही चर्चा करेंगे, तो बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब देखिए, पहले तो दोस्तों आप देखिए, जब आप क्लास 6 या 7 या 8 में होंगे तो आपने एक चीज देखा होगा। मान लेते हैं ये दोस्तों ए है बिंदु, ये है बी, और यहाँ पर एक लड़का है पिंटू नाम का, ये लड़का है और ये दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। क्या दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और इसने 2 घंटे लिए बी तक पहुंचने के लिए। देखिए ये एक ए बिंदु है, यानी ये समोसे की दुकान है और ये दोस्तों ये बी जो है वो इसका घर है। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और इसने अपने घर जाने के लिए 2 घंटे का समय लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अब मुझे ए से बी की दूरी बता दो। क्या दोस्तों ए से बी की दूरी बता दो। तो दोस्तों आप क्या करते थे, जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगी, चाल बराबर कितना है दोस्तों, आपका चाल बराबर है 2। चाल बराबर कितना है 2, और जो दोस्तों आपका यहाँ पे टी यानी समय दिया गया है वो कितना है 2 घंटे। अब दूरी क्या होती है दोस्तों, दूरी बराबर आपने जब फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आप कहते हो समय इंटू चाल। समय इंटू चाल बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये बात तो आप कब पढ़ते थे, क्लास 8 में। अब हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये चाल 2 किलोमीटर है या चाल, अब वो ए बिंदु के निर्देशांक दे देगा, यानी इसको बोलते हैं पूरा ये ज्यामिति समझ सकते हो आप क्या। अब वो ना ही आपको दूरी बताएगा, ना ही आपको चाल बताएगा, ना ही समय बताएगा, वो सिर्फ आपको दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक बता देगा कि अब ये बताओ कि हमें इसकी दूरी कैसे निकालनी है। अच्छा, जब आपको चाल और समय दिया जा रहा था तब आपने एक फॉर्मूले का यूज किया, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया, तब आपने लगाया दूरी बराबर समय इंटू चाल। तब आपने एक फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, दूरी बराबर समय इंटू चाल। अभी तक आप ये पढ़ते आए, लेकिन जैसे ही आप 10th में प्रवेश करते हो तो वहां पर आपको ना चाल दी जाती है ना समय दिया जाता है, वहां पर आपको निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे कोई x, y बिंदु के कुछ निर्देशांक होते हैं। इन निर्देशांक की सहायता से हम क्या करते हैं, दूरियां निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दूरियां निकालते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसका भी एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। तो जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं, तो दोस्तों जो देखने वाली चीज थी वो ये थी कि आपने ये तो देख लिया कि जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, रेखाखंड है, ये ए मान लीजिए ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब हमने दोस्तों ए बिंदु और ये बी बिंदु, हमने इसके निर्देशांक दे दिए x1, y1 और इसके निर्देशांक दे दिए x2, y2। अब मैं पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि AB की दूरी क्या होगी, तो AB की दूरी के लिए आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, ये वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर या अंडर रूट के अंदर या रूट के अंदर क्या होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे नहीं मुझे तो एक एग्जांपल से समझना है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसे समझोगे देखिए। अब दोस्तों कैसे समझोगे वो देखिए। अब आपको दूरी सूत्र ही समझा देता हूं। देखिए अब आप एक बार समझ लेना कि दूरी सूत्र को कैसे समझोगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका रेखाखंड है, अब की बार पी क्यू ले ले पी और क्यू। अब मैंने पी के अब एक निश्चित मैं मान दे रहा हूं, पीछे पी के जो निश्चित निर्देशांक दे दी मैंने, दे दिया आपको 2,3। पी के मैंने क्या दे दिया आपको 2,3 दे दिए, ठीक है। और जो क्यू की मैंने दे दी 4,6, क्यू की क्या दे दी 4,6। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे भाई पी क्यू की दूरी बता दीजिए, पी क्यू की दूरी। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप दूरी सूत्र तो लगाओगे नहीं कि आप मतलब दूरी सूत्र ही लगेगा, लेकिन वो नहीं लगेगा समय इंटू चाल वाला। यहाँ पर निर्देशांक दिए हैं तो हम निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है देखिए, क्या सूत्र होता है देखिए। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लोगे y1 और इसको x2, इसको y2। तो दूरी सूत्र मैंने आपको लिखा है क्या, x2 माइनस x1, x2 4 माइनस के 2 यानी 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। अब देखिए अब कह रहा है y2 माइनस y1, y2 6 है और y1 3 है, यानी दोस्तों 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब जब दोस्तों आप ये चीज करोगे तो 4 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं इसको ठीक से लिखता हूं। जब दोस्तों आप ये करोगे तो आपका क्या आ गया देखिए, पी क्यू बराबर आ गया, पी क्यू बराबर क्या आ गया, इधर देखिए पी क्यू बराबर आया है आपका रूट के 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का क्या है दोस्तों 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो थी। तो दोस्तों पी क्यू बराबर क्या आएगा देखिएगा कि अब 4 में से 2 घटाओगे, 4 में से 2 घटाने तो आता होगा, नहीं तो 6 मत बचा देना, क्योंकि अगर आप 4 में से 2 ही नहीं घटा रहे हो तो आपको 10th की जगह क्लास फर्स्ट में होना चाहिए था। तो देखिए अब दोस्तों 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 2 का वर्ग करने का और 3 का वर्ग करने का। अब 3 का वर्ग क्यों करने का, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। अब दोस्तों पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा ये देखिएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 4 13। अब दोस्तों पी क्यू बराबर क्या है 13। अब रूट 13 को अब ज्यादा सोल्व मत कीजिए, तो रूट 13 को क्या लिख दो मात्रक, क्या लिख दो मात्रक। आप यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हो और इकाई भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो वो लिख सकते हो। यानी इसकी जो दूरी आ जाएगी पी क्यू की वो कितनी आ जाएगी, रूट 13 मात्रक, रूट 13 मात्रक। ये था आपका दूरी सूत्र जो आपने अच्छे से सीख लिया। ये दूरी सूत्र जो है समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। अब भूलोगे तो नहीं भूलोगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब जब दोस्तों आप दूरी सूत्र को समझ लेते हो तो अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों एंड तक इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको एक ऐसा सवाल कराऊंगा जो दोस्तों 5 बार पूछा गया है। इसके लिए आपको एंड तक देखना चाहिए वीडियो। अब देखिए विभाजन सूत्र क्या है, तो इसके लिए फिर एक रेखाखंड ले लो, एक रेखाखंड फिर से ले लेते हैं। ये रेखाखंड ले लिया, देखिए ये रेखाखंड ले लिया मैंने दोस्तों P और Q, ये रेखाखंड P और Q ले लिया, आप अपने नाम से भी ले सकते हो। अब ये P और Q रेखाखंड है, ठीक है। अब विभाजन सूत्र क्या होता है वो देखिए। अब मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया C, मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया C, और आपसे ये कह दिया कि ये 2:3 अनुपात में बांट रहा है, कि एक बिंदु है। देखिए मैंने आपसे क्या माना कि दोस्तों एक बिंदु C है, वो PQ रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है, यानी ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 3 है। अब दोस्तों मैंने ये पूछा कि ये 2:3 में बांट रहा है, क्या दोस्तों 2:3 में बांट रहा है, तो भाई ये बता दो कि C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, माना C बिंदु के निर्देशांक C बिंदु के निर्देशांक x, y है, तब x, y बराबर क्या हो जाता है। अब देखिए P के मान लो क्या है x1, y1, और दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे Q के, बोलिए ना x2, y1, ये किसके हो गए Q के। अब ये P के निर्देशांक हो गए, ये Q के निर्देशांक हो गए, ठीक है भाई। अब हमें निकालने किसके C के, तो हमने C के कितने मान लिए x, y हमने मान लिए खुद से। अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये रहा विभाजन सूत्र का, ये दोस्तों x बराबर होता है, जैसे आप चाहो तो ये ना लिखना चाहो तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, ये x बराबर हो गया और ये आपका y बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, y बराबर, और इसको बोल देते हो आप m1। जो पहले वाला अनुपात होता है उसको क्या बोलते हो आप m1, यानी ये m1 हो गया, ये m2 हो गया।
अब फॉर्मूला बना दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1x2 और m2x1 बटे m1 प्लस m2 y बराबर हो जाएगा m1 प्लस y2 और m2 प्लस y1 m1 प्लस m2। अब भाई देखो, अब आप कहोगे कि मेरी जो जिंदगी चल रही है वो बिना एग्जाम्पल से नहीं चल रही है, तो मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं। देखो, जो मध्य बिंदु सूत्र लिखा है ऊपर वो आपको दिखना चाहिए, मतलब विभाजन बिंदु का जो सूत्र है वो आपको दिख ही रहा होगा। आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं अच्छे से हिंदी भाषा में, बिल्कुल भी आसान शब्दों में। देखिए P और Q, यहाँ पर एक बिंदु मान लिया था C, जिसके जो क्रीज 2:3 में बांट रहा है रेखाखंड को, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब C के निर्देशांक क्या मान लिए थे, इसके मान लो दोस्तों 2 नहीं, इसके मान लो बिंदु P के निर्देशांक मान लीजिए आप 4 और 5 मान लो, 4,5 और इसकी मान लो 8,10, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, या दोस्तों मैं आपको और सरल कर देता हूं, तो इसके क्या मानो, आप बहुत सरल मान लो, आप मान लो इसके मान लो दोस्तों 2 और 3 और इसके मान लो 3 और 4, 3,4। अब आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब देखिए, अब दोस्तों x, अब P के जो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y, यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए x बराबर होता है m1 इंटू x2। तो m1 क्या है दोस्तों आपका 2, तो 2 इंटू x2 क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं, देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y1। तो m1 तो हमने 2, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान है 3। अब देखिए m1 इंटू x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, m2 कितना है 3, अब इंटू x1 कितना है 2। अब बटे में क्या आ जाएगा m1 सॉरी m1 प्लस m2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस का कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x का मान निकल आएगा, तो x का मान यहां से कितना निकल के आएगा वो देख लो, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 3 2 5, यानी 12 बटे 5 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 आ जाएगा, कितना 2.4। इसी प्रकार y बराबर, अब y बराबर फॉर्मूला क्या है m1 इंटू y2, m1 कितना है 2, तो 2 इंटू y2 का मान यहाँ पर ये रहा यानी 4, ये देखिए, तो y2 कितना हो गया 4 प्लस, अब क्या है दोस्तों m2 कितना है 3 और y1 कितना है ये रहा 3, बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएगा 8 और 3 त्रिके 9 और 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, 17 बटे 5 आ जाएगा, 17 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब बताओ, इतनी ही तो बेवकूफी मत करना, क्या करोगे 5 3 15, 3 बार जाएगा ना, बचेगा 2, 10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो दोस्तों बिंदु सी के निर्देशांक क्या आ गए, x का निर्देशांक सबसे पहले लिखते हैं, तो 2.4, 3.4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर है ना, ओके। मुझे पता है कि आपने क्लियर कर लिया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ये सीख लिया। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कभी अब देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लास्ट फॉर्मूला है ये, उसके बाद दोस्तों आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने को मिलेगा जो कि बहुत बार आया है। लास्ट फॉर्मूला क्या है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो आप क्या लगाओगे, देखिए मध्य बिंदु ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखाखंड है A, B, और मैं ये कह दूं C जो है वो इसके बिल्कुल मध्य में है, तो C के निर्देशांक क्या होंगे, तो पहले तो आप मान लोगे C के निर्देशांक x, y हो जाएंगे, और इसके कितने होंगे दोस्तों x1, y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ये तो निर्देशांक होंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, ये m1 और m2 को उड़ा देता है। अब क्यों उड़ता है आप बताइए, अगर जैसे मान लीजिए ये 61 है, मैं इसमें गुणा 1 का कर दूं तो ये क्या 62 हो जाएगा, 61 ही रहेगा, राइट। अगर दोस्तों 62 है, मैं इसमें गुणा 1 का करूंगा तो ये 62 ही रहेगा ना। अब इन्होंने क्या किया बेसिकली दोस्तों, आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब आप बताइए, जैसे दोस्तों अगर ये जो C होगा, जो C बिंदु होगा वो अगर AB का मध्य बिंदु है, तो यानी ये बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि दोस्तों ये 1:1 में विभाजित कर रहा होगा।
अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि 1:1 को इसलिए नहीं लिखते कि अगर आप किसी भी का गुणा 1 में करोगे तो मान वही होता है। तो इसके लिए ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। इसके लिए इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना दिया कि जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2, और जो y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1 बटे 2। आप चाहे y1 प्लस y2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु का सूत्र। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लो, इसके लिए भी क्या एक एग्जांपल देख लो। तो इसके लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखिए ये देखिए, ये रहा आपका रेखाखंड A, B, और जो C है वो बिल्कुल A मतलब C। अगर इसका मध्य, इसका मतलब ये है दोस्तों AC बराबर है CB, यानी ये दोस्तों बिल्कुल मध्य बिंदु है। तो इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने, अगर मैंने दे दिया इसके निर्देशांक है 4,3 और इसके है 5,6। तो कैसे करोगे, देखिए अब आपको करना है ऐसे कि माना बिंदु C के माना बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, x, y x, y। अब x, y हो गए। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब x बराबर क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों यही चीज आप यहाँ पे लगा दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा x बराबर ये दे रहे हैं दोस्तों, x बराबर x1 प्लस x2। तो दोस्तों ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। अब x1 कितना है 4 प्लस, अब y2 x1 प्लस x2 4 प्लस 5 बटे 2। तो दोस्तों आप बताइए x बराबर कितना आ गया, 9 बटे 2, यानी 4.5 आ जाएगा। 2 चौके 8, और आप चाहो अब की बार हम 9 बटे 2 ही रहने देते हैं, क्यों एडवांस में बुद्धि लगा रहे हो। तो अब की बार हमने क्या लिख दिया, 9 बटे 2 ही, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों यहां पर आ जाइए, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 कितना है 3, तो 3 प्लस y2 का मान कितना है 6, तो 3 प्लस 6 बटे 2, यानी दोस्तों ये भी क्या आ जाएगा 9 बटे 2, ये भी क्या आ जाएगा 9 बटे 2। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, अतः अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 9 बटे 2, 9 बटे 2। तो यानी मैं आपको बस ये सिखाने का प्रयास कर रहा था, आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपका आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों बॉस, अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें पास पहले से दूरी बराबर ये 4 बटे, दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू 4, या 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। जब ये फॉर्मूले थे तो हमें ये चीज क्यों दी गई, ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि इसका उपयोग हम जब हेलीकॉप्टर से या जो प्लेन चलते हैं इसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से भी आना चाहिए कि बात वही है, लेकिन फॉर्मूले का जो चेंज हो जाता है वो आप समझ सकते हो कि ये है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, वो आप लोग अवश्य ध्यान रखना। वो क्या है वो समझाता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन 100% दिखेगा बोर्ड पर भी। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अब आपने सब कुछ सीख लिया कि दूरी सूत्र क्या है और कोई सा भी सूत्र क्या है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं। पहले तो देखिए ये दोस्तों आप चाहो तो ये ले सकते हो अनसॉल्व मॉडल पेपर, बहुत ही ज्यादा ये देखिए ओमर सीट आपको दिख रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आए हुए हैं। अगर आप देखो तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं सिद्ध कीजिए, अब जैसे ही आपके सामने एक शब्द आ जाए सिद्ध कीजिए, तैसे ही तो आप सवाल छोड़ देते हो कि मुझे सिद्ध तो करना ही नहीं है। बेसिकली दोस्तों सिद्ध करने से अच्छा कोई सवाल नहीं होता है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए इसमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। जब सवाल कह दे सिद्ध कीजिए, समझ जाओ दोस्तों ये सबसे दुनिया का जो सबसे सरल सवाल है वो यही है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें आंसर पता होता है, और जब हमें आंसर पता हो जाता है तो दोस्तों हम कैसे भी ना कैसे करके सवाल को ठीक कर लेते। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, मतलब करते जाओ जब तक आए ना, क्योंकि दोस्तों हर बार आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और 2 - 3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष मतलब भुजाएं। बेसिकली दोस्तों ये देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है,
अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु दिए हैं, मान लीजिए देखिए बिंदु जो माना वो 3 बिंदु हम मान लेते हैं, माना वो 3 बिंदु क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी क्वेश्चन तो सिर्फ ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए बिंदु 3,2 -2 -3 2,3। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे, जो होशियार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ये कर देंगे P, ये कर देंगे Q, ये कर देंगे R। ये आपको बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि साथियों फिर आपका जो PR का वर्ग होगा वो इसके बराबर नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं वो देखिए। आपको अभी ये बिल्कुल नहीं मानना है कि ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, क्योंकि हमें कोई भी बिंदु का निश्चित मान नहीं दिया है, हमें सिर्फ 3 बिंदु दिए हैं। तो हमें बस ये पता है कि अगर दोस्तों अब बताइए जो 3 बिंदु दिए हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज की एक जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी इस त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से बहुत आसान है ना। तो मान लीजिए माना बिंदु P बराबर, माना अब लिख सकते हो, माना बिंदु P। अब देखिए माना बिंदु P मान लेते हैं, P आ रहा, माना बिंदु जो P है वो कितना है, जो माना बिंदु P है वो आपका है 3,2। बिंदु P 3,2, बिंदु P कितना है 3,2, बिंदु P कितना है दोस्तों 3,2। और दोस्तों आपका एक बिंदु है Q मान लो, और Q बिंदु है -2, -3। और दोस्तों एक बिंदु मान लो R, और जो R बिंदु है आपका कितना है बताओ जल्दी, 2,3। ये आपके बिंदु है, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्या है, बिंदु। अब आपने सवाल को भी देख लिया अच्छे से। अब इन बिंदु से हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू की दूरी निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्यू आर की दूरी निकालेंगे, फिर पी आर की दूरी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार के बराबर हुआ, तो हमारा दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ओके 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 ओके। अभी दोस्तों आपकी 6 नंबर का पूछा गया था, तो देखिए हल बेसिकली आपको यहां पर ही डाल देना चाहिए। तो पी क्यू की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू की दूरी सूत्र से, पी क्यू की दूरी सूत्र से। अब देखिए अगर मैं दोस्तों यहां पर क्या कर दूं, पी क्यू मान लो ये क्यू बिंदु है और ये क्यू पी बिंदु है, तो आप क्या करोगे, पी क्यू की दूरी कैसे निकालोगे, पी क्यू की दूरी आपके पास निकालने का अभी सूत्र बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, या आप ये भी कर सकते हो x - x2 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पर -2 -3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में क्या करोगे अब, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -3 -2 का होल स्क्वायर, -3 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू की दूरी क्या आ जाएगी वो देखिएगा। अब दोस्तों -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर -5 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है कि P का जब -5 × -5 करोगे तो प्लस का आ जाएगा, यानी प्लस का 25, यहाँ पर भी प्लस का 25, 25 कितना हो जाएगा 50, 25 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए दोस्तों अब बहुत से बच्चे ये इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि √50 को हम कैसे लिखें। तो दोस्तों पहले तो आपको एक सिंपल फंडा अपनाना है, क्या कि दोस्तों आपको 50 की करनी है गुणनखंड। जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। अब आपको 5 से कर देना, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जिस चीज का पेयर बन जाए, तो यहाँ पर जोड़ा किसका बना है 5 का। अब जिसका पेयर बनता है, फिर से जिसका भी आपके पास पेयर बनता है उसको आप बाहर ले आते हो रूट के अंदर। तो किसका पेयर बना 5 का, तो आप 5 को बाहर ले आओ और जो बचा है उसको रूट के अंदर रख दो, जो 2 बचा है उसको रूट के अंदर रख दो। तो 50 को आप 5√2 भी लिख सकते हो, क्या 50 को आप क्या लिख सकते हो 5√2 भी लिख सकते हो। या तो आप चाहो तो अभी आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पी क्यू बराबर आप क्या छोड़ सकते हो। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना बोलिएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 5√2 मात्रक, ठीक है। पी क्यू की दूरी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों यहां से क्यू आर की दूरी। अब डायरेक्ट मैं दोस्तों आपको फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, डायरेक्ट लगाइए।
क्यू आर, अब देखिए क्यू आर के लिए क्या करो, अब ये वाला रेखाखंड मान लो, यानी मान लो ये आर बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, तो दोस्तों x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2। अब माइनस का चिन्ह पहले ही है और दोस्तों माइनस 2 भी है, तो ये कोष्टक में बंद करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बाद में प्लस का हो जाएगा। अब 3 माइनस 3 का, अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, 3 माइनस का चिन्ह है और माइनस का 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो माइनस का 3 कोष्टक में बंद करने का और स्क्वायर लगा देने का। अब देखो क्यू आर बराबर, अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बेसिकली 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का वर्ग कितना हो, 4 का होल स्क्वायर हम लिख दे रहे डायरेक्ट। देखिए आपको पता है माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे, हमने 4 का वर्ग डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा बुद्धि लगा लिया करो। अब देखिए अब ये 3 माइनस का है और ये अंदर भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली ये दोस्तों कंप्लीट का होल स्क्वायर था, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आई होप और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा, अब दोस्तों 4 का वर्ग हो गए 16 और 6 का वर्ग 36, और जब आप 16 में 36 जोड़ दोगे तो आई होप जो आपका आंसर आ जाएगा 52 आ जाएगा। 36 में कितने जोड़ने हैं 16, और जब 36 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। तो दोस्तों आपका क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर √52 मात्रक। अब देखिए, अब दोस्तों अब आपको किसकी दूरी निकालनी है, अब आपको दूरी निकालनी है, थोड़ा जगह का कम पड़ रहा है पर कोई बात नहीं, हम लोग इसी में कर देंगे, क्योंकि हम लोग महान बच्चे नहीं है, फिर भी कर देंगे, कोई बात नहीं, मजा ले रहा हूं। देखो अब ये P और R की दूरी निकालोगे तो ये रेखाखंड हो गया P और ये हो गया रेखाखंड R। अब बीच वाले Q से कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो PR बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 माइनस, अब देखिए ना 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, अब ये हो जाए प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है कि पी आर बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो पी आर बराबर कितना आ गया √2 मात्रक, √2 मात्रक। अब देखिए, अब आपको इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा लग रही हो, यानी ये क्यू आर √52 मात्रक है, ये तो आपको सबसे बड़ा लग रहा होगा, तो आपको क्या करना है √52 का मात्रक का √52 का होल स्क्वायर कर लो, यानी हमने इसको कर्ण मान लिया क्योंकि देखने में सबसे बड़ी भुजा लग रही है, तो हमने इसको √52 को होल स्क्वायर कर दिया प्लस। अब देखिए प्लस आपको क्या करना है 5√2 का वर्ग करोगे, यानी 5√2 का वर्ग प्लस क्या करोगे, प्लस आपको करना है, अब देखिए √2 का वर्ग, यानी ये कितना आया था आपका अब आपने पी क्यू की दूरी निकाल ली, फिर आपने क्यू आर की दूरी तो निकाली ही नहीं है अभी, हाँ क्यू आर की दूरी निकाली तो आपने, वो आपका आया था क्यू आर बराबर 52। अब दोस्तों आपने एक दूरी तो नहीं निकाली थी, देखिए आपने पी क्यू की दूरी निकाल ली, पी क्यू के बाद आपने क्यू आर की दूरी निकाल ली, क्यू आर की, अच्छा हाँ देखिए ये आपके आ तो गया पी आर की, बेसिकली पी आर की दूरी कितनी आ गई √2 मात्रक। अब आपको क्या करना है पी आर का वर्ग कर दो, यानी √2 का वर्ग। अब जब आप करोगे तो √52 का वर्ग यानी 52 ही आ जाएगा बराबर। अब दोस्तों 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब देखिए √2 का वर्ग 2 ही रहेगा, यानी 25 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 50, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 50 प्लस, और 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 2, तो दोस्तों 52 बराबर आ गया 52। अब दोस्तों 52 बराबर 52, यानी दोस्तों LHS इक्वल टू है RHS। अब देखिए तो यानी दोस्तों दिया गया त्रिभुज आपका कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आप इस चीज को लिखोगे कैसे, अब देखो अब चित्र बना दो, तो इसको लिख दिया दोस्तों P, अब देखिए PR, अब देखिए कर्ण आपका कौन सा है, कर्ण है आपका, देखिए कर्ण आपका क्या निकल क्या है Q और R, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मान ले, यहाँ पर R मानो और यहाँ पर मान लो Q और यहाँ पर होगा आपका P, यानी त्रिभुज क्या हो गया PQR। ये कितना है दोस्तों 52, और ये कितना आया था 5√2 और ये आया √2। अब दोस्तों जब आपने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग किया तब आपको ये प्रोसेस देखने को मिला, यानी अर्थात त्रिभुज के शीर्ष कैसे होंगे अर्थात। अब जब आपने सिद्ध कर ही दिया तो आप ये लिख सकते हो चूंकि क्यू आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग, अतः हमारा दिया गया त्रिभुज, अतः
दिए गए त्रिभुज के जो शीर्ष है वो एक समकोण त्रिभुज के हैं। क्लियर हुआ? ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया। क्या दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस जो लगभग होगी 30 मिनट की हो ही चुकी होगी और मैं लगभग इतना ही समय का बनाता हूं। तो दोस्तों मैं आपको जो बताऊं कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है दोस्तों कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बस दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस इसी प्रकार की आपको ये भी कह सकता है कि दोस्तों सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग है, तो वर्ग की क्वालिटी आपको आनी चाहिए कि उसकी चारों भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी और उसके विकर्ण भी बराबर होती हैं। तो ये चीज आनी चाहिए। तो मेनली ये बात हो जाती है कि जब आप क्लास 6 और 7, 8, 9 से अच्छी से आकृतियों का अध्ययन करते आते हो तो आपसे ये चीज बन जाती है और बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आज की वीडियो में दोस्तों एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो इस चैप्टर के रिलेटेड आपको बताया ना गया हो। अर्थात दोस्तों एक चीज जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अब हट चुका है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। फिर भी अगर आप ये देखना चाहते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो हुआ उपलब्ध है, आप उस पर देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कि टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो और आपको पीडीएफ्स भी मिलती रहती है जब कभी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।